we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We've had regime change. We're dealing with people that are much more rational. I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, will be gone. We knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think with 2 or 3 weeks. 3 weeks. If it is, we'll leave. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मुमकिन है कि इससे पहले ही हम डील कर लें। ये भी कहा कि अमरीका को अपनी जंग ख़त्म करने के लिए ईरान के डील करने की ज़रूरत नहीं। डील हो या ना हो, हम ईरान जंग से निकल रहे हैं। अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं तो अच्छा होगा। ईरान में रिजीम चेंज पहले ही हो चुकी है। अमरीकी मकासद में रिजीम चेंज शामिल नहीं था। एक ही मकसद था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ये मकसद हासिल कर लिया। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ये मकसद हासिल कर लिया है। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमेरिका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा। नया सदर फिर ईरान को तबाह कर देगा, क्योंकि नहीं हो सकता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो। कहा कि हम अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं, इसमें 2 हफ्ते या मजीद चंद दिन लग सकते हैं। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। ईरान के पास ना नेवी है, ना फौज और ना एयरफोर्स। ईरान के पास क़यादत नहीं, उनके लीडर्स का खात्मा कर दिया। जब हम चले जाएंगे तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें जाकर उसे खोलना चाहिए। अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबनाए हुर्मुज़ जाएंगे। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी, कोई वजह नहीं कि हम उनकी हिफाजत करें। अमरीकी सदर ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमरीका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन ईरान चाहता है कि ये गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोनिक राबता। ये भी कहा कि जंग के खात्मे का कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती और मफादात का जामिन होना चाहिए। EU के सदर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन कशीदगी कम करने के पायदार हल की सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक पर हमले बंद और सिफारती रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान जंग अब अपने अख्तिताम के करीब है। ईरान जंग का अख्तिताम आज या कल नहीं होगा, लेकिन अख्तिताम यकीनी है। किसी मरहले पर ईरान के साथ बराह रास्त मुलाकात का इम्कान मौजूद है। ये भी कहा कि क्यूबा के बारे में बहुत जल्द हमारे पास मज़ीद खबरें होंगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि उन्हें अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ये पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। पैगामात में धमकियाँ भी शामिल होती हैं। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का फ़ैसला नहीं किया। अमरीका से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्ज़ी जंगबंदी के बजाय पूरे खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेगा। हमने अमरीका की 15 निकाती तजावीज़ का कोई रद्दमल नहीं दिया, ना ही हमने कोई तजावीज़ या शराइत दी हैं। तमाम पैगामात का तबादला वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए ही हुआ है। ईरान में किसी फ़र्द से बातचीत करने के दावों में कोई सच्चाई नहीं। ईरान की दारुल-हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों पर अमरीका और इसराइल की बमबारी के बावजूद हुकूमत के हक़ में अवाम के मुज़ाहरे। गुज़िश्ता शब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी आम शहरियों की तरह शिरकत की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान को देखकर ख़वातीन और मर्दों ने इनक़लाब ईरान के हक़ में नारे लगाए। सदर को गुलदस्ता पेश किया। वली असर चौक पर ईरानी मुज़ाहिरीन ने पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। मुज़ाहिरीन उर्दू में तहरीर प्ले कार्ड्स भी उठाए थे। चीन और पाकिस्तान का ईरान जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली तनसीबात और पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर जोर।
कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के तहत एक ऐसे कसीरुल-जहती निज़ाम के मुआहदे पर पहुंचा जाए जिससे देर पा अमन हासिल हो जाए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दाम सामने आ गया। दोनों ममालिक ने जंग के फैलाव को रोकने और जंग ज़दा इलाकों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा किया। फ़रीक़ैन पर जल्द से जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने, ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। कहा कि तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाह की बहाली यकीनी बनाई जाए। अमरीका और इसराइल का वस्ती ईरान में मुबारका स्टील प्लांट पर फिर हमला। मुबारका स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का कहना है कि फ़ज़ाई बर्तरी के बाद ईरान पर B-52 बमबार की परवाजें शुरू कर दी। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए हैं। मिसाइल, ड्रोन और नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। कुवैत के हवाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन से हमला। ईंधन के टैंकों में बड़ी आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर के करीब टैंकर पर अमला महफूज रहा। ईरानी पासदारान का अमारात के मनहात बेस के करीब खुफिया अड्डे पर हमले का दावा। कहा कि खुफिया अड्डे में कम से कम 200 अमरीकी फौजी और अफसरान मौजूद थे। सऊदीया में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी एंटी ड्रोन निज़ाम। कुवैत में 2 अर्ली वार्निंग रेडार और इसराइली माल बरदार जहाज को निशाना बनाने के भी दावे। पासदारान का आज से खित्ते में अमरीकी कंपनियों पर हमले का ऐलान। कहा कि ईरान में हर दहशतगर्द हमले के बदले उन कंपनियों को अपने यूनिट्स में तबाही की तवक्को रखनी चाहिए। अमरीकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और AI कंपनियां अहदाफ की मनसूबाबंदी कर रही हैं। अमरीकी जंगी बहरी जहाज USS जॉर्ज W बुश मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। जंगी जहाज पर 4,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। जहाज पर हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज़्यादातर नौजवान अमरीकी फौजी हैं। अहले खाना का इजहार बरहमी। कहा कि नौजवान फौजियों की पहली तैनाती ही जंग के मैदान में हो रही है। मशरिक़ वस्ता में 3 जंगी जहाज़ों में से जेराल्ड R फोर्ड मुरम्मत के लिए यूरोप भेजा गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के इलाकाई इत्तेहादी अब इसराइल के लिए खतरा नहीं रहे। इस जंग ने खित्ते में ईरान के खिलाफ नया इत्तेहाद बनाने का मौका फराहम किया। ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए खित्ते के अहम ममालिक के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। ईरान अब भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने इत्तेहाद में शामिल ममालिक के नाम नहीं बताए। नेतन्याहू का अहम इशारा खित्ते में जंगबंदी से मुतालिक कयास आराइयाँ तेज। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म जंग रुकने के इम्कान के लिए फ़ज़ा हमवार करने लगे हैं। नेतन्याहू अपनी कामयाबियों को माजी के अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो जंग के मुमकिन अख्तिताम के लिए अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। ट्रंप मुआहदे के बगैर ही ईरान जंग रोकने का फैसला कर सकते हैं। पोप लियो का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 5 अप्रैल को ईस्टर से पहले ईरान की जंग खत्म हो जाएगी। मासूम बच्चों समेत हलाकतों पर अफसोस का इजहार। ईरान जंग के खात्मे पर मुतज़ाद खबरों के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल 118 से कम होकर $106 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल पर मुस्तहकम। UAE मरबन खाम तेल 3% इजाफे से $121 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में तेजी। डाउ इंडेक्स में 2.5%, S&P में 2.9 और नेस्डेक में 3.8% इजाफा रिकॉर्ड। ओगरा ने आज से LPG की कीमत में ₹78.28 फी किलो इजाफा कर दिया। 1 किलो LPG की नई कीमत ₹304.12 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर राबता। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी के जल्द खात्मे पर जोर। दूसरी जानिब GCC में खलीजी ममालिक, उर्दन और चीन का मुश्तरका वर्चुअल वजारती इजलास आज होगा। GCC सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इजलास में खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरान के मुबैना हमलों के असरात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में खित्ते में होने वाली खतरनाक पेशरफ्त पर भी गौर होगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के अबूधाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में जारी ईरानी हमलों पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा जंग का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी समंदरी सलामती और आलमी मईशत पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी पीर के रोज़ सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतरी अमीर का इस्तकबाल किया था। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा है कि ईरान ने एक बार फिर खैर सगाली और मुकालमे पर यकीन का इयादा किया। ईरान ने सियासी और सिफारती हल को तरजीह दी। ईरान ने मुज़ाकरात में संजीदगी से हिस्सा लिया। इस दौरान हमले भी हुए। ईरान ने हमेशा जंग के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया। खित्ते में कशीदगी के बावजूद ईरान ने मुकालमे को ही वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। ईरान पर मुसल्लत जंग के सबब दुनिया भर में बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानिया में शहरियों की तनख्वाहों में इजाफे, तवानाई बिलों में कमी और मुस्तहक अफराद की मदद के प्रोग्राम का आज से इत्तलाक कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाई जाए, क्योंकि उसी से चीज़ों की कीमत कम की जा सकती है। दो तिहाई अमरीकी समझते हैं कि ईरान जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए और मकासद के हुसूल के बगैर भी ख़त्म करनी चाहिए। रॉयटर्स और इप्सोस पोल सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 रिपब्लिकन भी यही समझते हैं कि अमेरिका को ईरान जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए। पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से खुल गए। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। सिंध हुकूमत का भी आज से फिजिकल क्लासेस की बहाली का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में तदरीसी अमल आज से बहाल हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस की बजाय फिजिकल क्लासेस होंगी। सूबे में हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे जारी बहरान के पेश नज़र 9 मार्च को हुकूमत की किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत बंद किए गए थे। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग, जेल रोड, गज्जूमत्ता और रायबंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े। मूसलाधार बारिश, आंधी और यालाबारी से मौसम खुशगवार, मगर बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। लेस्को रीजन में 170 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कोट राधा किशन में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। बलोचिस्तान की जिला ज़ियारत, दुक्की, हरनाई, किला सैफुल्ला, लौरा लई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहरा नीलम केल सेरी के मकाम से बंद। महकमा मौसमियात ने आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची में भी आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश मुतवक्के। चंद इलाकों में 50 मिलीमीटर या ज्यादा बारिश हो सकती है। कराची में दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फी किलो दूध की नई कीमत 240 रुपए फी लीटर मुकर्रर।
कोयटा में मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन की मुरम्मत शुरू न हो सकी। कोयटा के बेशतर इलाकों मस्तूंग, पिशीन और ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल। शहरियों की मुश्किलात, एलपीजी की तलब भी बढ़ गई। कोयटा में एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा। 1 किलो एलपीजी 400 रुपये की हो गई। पीर को मगरबी बाईपास पर 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह हो गई थी। उम्र रबाब चांडियो केस में बरियत की खुशी में हवाई फायरिंग का वाक़या, 8 अफराद गिरफ्तार। कंबल थाने में मुकदमा दर्ज। अलीमा खान ने अडयाला रोड गोरखपुर नाके पर धरना खत्म कर दिया। कहा कि बानी पीटीआई को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत डील की खबरें खुद फैला रही है। हम किसी से नहीं मिलते, ना मिलने की ज़रूरत है। बातचीत के लिए बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास को जिम्मेदारी दी है। जो लोग बोझ नहीं उठा सकते वो साइड पर हो जाए। मर्दान में मार्बल माइनिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी तोदा गिरने से मुतादिद मजदूर मलबे तले दब गए। 8 मजदूरों की लाशें और 3 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। लाहौर काहना में सीसीडी और इश्तिहारी मुल्जमान के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग। हिदायत की गई है कि सियासी पोस्टें हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पीसीबी ने खिलाड़ियों को याद दहानी करा दी। मुतनाज़ पोस्ट करने पर कम से कम 1 करोड़ रुपया जुर्माना किया जा सकता है। हर खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कवायद पर अमल करना होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर सोशल मीडिया पोस्टें नहीं करेंगे। पीएसएल के इफ्तिताही रोज फास्ट बॉलर नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर तनकीद की गई थी, जिस पर फास्ट बॉलर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। नसीम शाह ने मुतनाज़िर सोशल मीडिया बयान पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से दिली माजरत करते हैं। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बैटर फ़खर ज़मान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई। फ़खर ज़मान को कराची किंग्स के खिलाफ मैच में लेवल 3 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया गया। उन्होंने गेंद की साख तब्दील करने की कोशिश की थी। फ़खर ज़मान को फैसले के खिलाफ 48 घंटों में अपील करने का हक हासिल है। गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस जीत गए। अदालत का गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासा करने का इल्जाम लगाया था। मीशा शफी के वकील का कहना है कि सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सॉइल में सेंसर लगे हुए हैं और जब पानी की ज़रूरत होती है तो ये ख़ुद ब खुद ऑन होता है। तो जब पौधे को ज़रूरत होती है ये पानी और इस तरह फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं। तो वीड्स कंट्रोल भी होती है, इससे इसमें पानी की भी बचत होती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके क्वालिटी पे इसका असर है और इससे पैदावार भी ज़्यादा होगा। स्वात में जदीद साइंस और कुदरती वसाइल के इंतजाज से क्लाइमेट स्मार्ट ज़राअत की बुनियाद रख दी गई। खुदकार निज़ाम सेंसर्स के जरिए खेत की नमी देखकर तय करता है कि फसल को कब और कितना पानी देना है। मसनूई ज़हानत और शमसी तवानाई से मुज़य्यन जदीद आपाशी निज़ाम किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है। लेबनान पर इसराइली हमलों से शहरी अमवात में इजाफा। बैरूत पर बमबारी से कम 7 अफराद शहीद, 21 जख्मी हो गए। लेबनान में घुसने वाली इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद झड़पें जारी। इसराइल की फौजी कंपनी और तंसीबात पर भी रॉकेट से हमले। पोलैंड का अपना पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार। पोलिश वज़ीर दिफा ने कहा है कि पैट्रियट बैटरियाँ और उनका असलहा पोलैंड के फ़ज़ाई हुदूद और नेटो के मशरिक़ी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐलान इन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद किया जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करना चाहता है।
यूरोपीय कमीशन की शहरियों को घरों से काम करने की हिदायत। यूरोप में बसे अफराद को ड्राइविंग और फजाई सफर कम करने की अपील। कहा कि ईरान जंग के बायस तवील तवानाई बहरान का खदशा है। यूरोपीय ममालिक को फौरी तौर पर काबिल तजदीद तवानाई अपनाने की हिदायत। यूरोपीय कमीशन का बहरान से निमटने के लिए हंगामी इकदाम तेज करने पर जोर। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी लेने तक व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर से रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीका के वफाकी जज ने व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले ग्रुप की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत की। इब्तदाई अदालती कार्रवाई में ट्रंप इंतजामिया को $400 मिलियन लागत की बॉल रूम की तामीर मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि फ्यूल प्राइस बढ़ने से अमरीका में ग़िज़ाई अशिया की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। अमरीकी रहनुमा जब मेहनती अमरीकियों पर दूसरों को तरजीह देंगे तो यही होता है। अब अमरीका फर्स्ट नहीं रहा, अब इसराइल फर्स्ट हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे सदारत में गोल्फ पर अब तक $10 करोड़ से ज़ायद अवामी पैसा खर्च कर चुके। व्हाइट हाउस इसे एग्जीक्यूटिव टाइम करार देता है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ट्रंप ज़्यादा वक्त गोल्फ कोर्सेज पर गुजारते हैं और यह ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीका में महंगाई है। नाक़दीन का कहना है कि अवामी पैसे के इस्तेमाल पर बड़ा सवालिया निशान है। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा क्राइमिया में गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत 29 अफराद हलाक हो गए। इसराइल ने ईरान जंग में साथ न देने पर फ्रांस से दिफाई मुआहदे खत्म कर दिए। इसराइल की वजारत दिफा ने कहा है कि इसराइल दोस्त ममालिक से असलहे की खरीदारी करेगा। अमाराती एयरलाइन ने ईरानी शहरों की एंट्री और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी शहरों को अमारात में दाखिल होने और इसके जरिए ट्रांजिट की इजाजत नहीं होगी। फीफा ने ईरान की फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। फीफा के सदर का कहना है कि ईरानी टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। ईरानी टीम 15 जून को लॉस एंजलिस में पहला मैच खेलेगी। जियानी इन्फेंटिनो ट्रंप के करीब समझे जाते हैं। इन्फेंटिनो ने तुर्की में ईरानी कौमी टीम से मुलाकात की। मुलाकात को एतमाद साजी का बड़ा इकदाम करार दिया जा रहा है। होशियार खबरदार, आज 1 अप्रैल है। मजाक मजाक में कोई आपको बेवकूफ ना बना दे। लाहौर में यालाबारी, तूफानी बारिश और तेज हवाएं। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। तेज बारिश की वजह से मैदान में पानी भर गया। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी। मेरे लिए जिंदगी के गमों में तुम आसरा हो, फिर मेरे लिए तुम ही हो, अंधेरे में तुम ही हो, तुम ही हो। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए एक दिलकश और हसीन मोहब्बत की दास्तान की पहली झलकियां मंजर आम पर आ गईं। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शहदाई की झलकियां रिलीज कर दी गईं। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की आने वाली इस नई काविश शहदाई में फिरोज खान और सहर हाशमी की दिलचस्प जोड़ी को जियो के नाज़रीन देख सकेंगे बहुत जल्द, सिर्फ जियो पर। और फिल्म बुल्लाह का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 17 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। पहले हफ्ते में रोजाना की बुनियाद पर 1 करोड़ से ऊपर की आमदन। ओवरसीज में भी फिल्म बुल्लाह की धूम। फिल्म ने 4 करोड़ 88 लाख रुपए से जायद का बिजनेस किया।